समाचार एजेंसी योनप ने दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जीएस के हवाले में खबर दी कि उत्तर कोरिया ने रविवार को कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट से समुद्र की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। जापान कोस्ट गार्ड ने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया द्वारा दागी गई मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को कोरिया प्रायद्वीप और जापान के बीच समुद्र में एक सिंध आत्मदीप बैलिस्टिक मिसाइल देखी। दक्षिण कोरिया और अमेरिका सेना 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास कर रही है, जिसे फ्रीडम शील्ड 23 कहा जाता है। सिंगापुर का राष्ट्रीय एक सत्ता भविष्य को डिजाइन करने में सक्षम बनने के लिए हरित अर्थव्यवस्था की बहु-अनुशासन। उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट से समुद्र की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया ने गुरुवार को कोरिया प्रायद्वीप और जापान के बीच समुद्र में सिंध आत्म महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल दागी। और इसी को देखते हुए उत्तर कोरिया के दक्षिण कोरिया जापान शिखर सम्मेलन से पहले पूर्व सागर और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। उम्मीद की जा रही कि सोमवार को नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान देने के साथ साथ एपनी के प्रधानमंत्री खुफिया कसिया स्वतंत्र और खुली हिंद प्रशांत के लिए अपनी योजना की अनुमारण करेंगे। चीन की बढ़ती सैन्य मूर्खता के पृष्ठभूमि से हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरती स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशिद के बीच व्यापक वार्ता शामिल होने की संभावना है। जापानी प्रधानमंत्री रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश और उच्च प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के उद्देश्य से लगभग 27 घंटे की लंबी यात्रा पर सोमवार सुबह नई दिल्ली आने वाले हैं। मोदी और किशिदा G20 में भारत की अध्यक्षता और G7 में जापान की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सुषमा स्वराज भवन में विश्व मामले की भारतीय परिषद द्वारा आयोजित की व्याख्यान के दौरान जापानी प्रधानमंत्री द्वारा शांति के लिए स्वतंत्रता और खुले भारत प्रशांत योजना का अनुसरण करने की उम्मीद है, इस मामले में परिचित लोगों ने शनिवार को कहा। योजना से भारत प्रशांत के लिए भारत के महत्व को उजागर करने की उम्मीद। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक सुजय रॉयल पौसन ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दौरा किया और बीजेपी का एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ बैठक की, जिसमें मादक पदार्थों का तस्करी को रोकने के तरीकों सहित प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। अर्धसैनिक बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि थॉमसन ने त्रिपुरा फ्रंटियर के बीएसएफ महानिरीक्षक सुमिति शरण के साथ शुक्रवार को सीमावर्ती इलाकों के दौरा किया और बलों की अभियंता तैनाती की जाया। अंग्रतल अक्रोर इंडिटिक चेकपोस्ट में सराय को बॉर्डर गार्डेंस बांग्लादेश क्षेत्रीय कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद शहीद इस्लाम के साथ एक बैठक के दौरान प्रभावी सीमा प्रबंधन रणनीतियों पर चर्चा की गई, जिसमें नशीले पदार्थों को तस्करी को रोकने के उपाय शामिल थे। कहा बीएसएफ के अधिकारियों ने कहा बीएसएफ के महानिदेशक ने उत्तरी त्रिपुरा जिले में दिमक सीमा चौकी पर सिपाली नगर किया, साथ ही में मीटर के बिना बाढ़ वाले पैच का भी दौरा किया। हौसेन में सीमा रक्षकों की वास्तविक समय की समस्याओं का मूल्यांकन करने के लिए उनसे बातचीत भी की।